गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की टॉपिक होगी यूनिट डिजिट, इकाई अंक पार्ट 2। पहले पार्ट में प्लस माइनस और जो दी गई संख्याएं थी उनका इकाई अंक ज्ञात करना बताया गया था। आज की क्लास में और जो संख्याएं गुणा भाग में हैं उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इकाई अंक कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लीजिए 93 पे पावर 79, 93 पे घाते 79 माइनस 82 पे पावर 79, 82 ही ठीक है। 82 पे पावर 79। अब इसमें क्या करना है, आपको याद होगा कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए पिछली क्लास में कैसे बताई गई थी। तो जो घात होती है उसमें 4 से भाग देते हैं। जब घात में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 शेष आएगा। कितना आएगा, 3 शेष। चलो देख लेते हैं कैसे। ये हो गया आपका 79 डिवाइडेड 4, 79 भागे 4, तो 4 इक्के कितना होगा 4, बचा कितना 3, एक बार तालिए 9, 4 9 36, 4 9 36, माइनस करेंगे तो 3, रिमेंबर बचेगा शेष। ठीक है, शेष कितना बचा 3, कितना बच गया 3, शेष बच गया। अब जो 3 शेष है इकाई अंक पे पावर उसका कर लीजिए। इकाई अंक कितना है 3, 3 पे पावर कितना 3 माइनस 2, 2 पे पावर कितना 3। ठीक है, यही तो था ना, यही था कि जो आपका शेषफल होगा वह दी गई डिजिट में से इकाई अंक पर पावर लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा 27, 27, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये कितना हो जाएगा 9। शायद ये क्वेश्चन पिछले क्लास में पढ़ाए हैं 19, ये 19 होगा। तो शायद ये जो क्वेश्चन है पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, सिर्फ ये रिवीजन के लिए क्लास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी डिजिट ले लीजिए, 102 पावर 18 गुणे 114 पे पावर 18 गुणे 302 पे घाते 18 गुणे 812 पे घाते 18। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो क्या करना है, इनका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर गुणे में क्वेश्चन हो तो जैसे आपने इकाई अंक निकाल करके जोड़ दिया था और घटाना था माइनस था तो आपने इकाई अंक निकाल करके माइनस कर दिया था, उसी प्रकार से इसका भी आप गुणे में है तो इकाई अंक निकाल करके उसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जब इसका 4 से भाग देंगे तो इनका शेष कितना बचेगा 2, तो इनका इकाई अंक का पावर कितना 2 गुणे 4, 4 है, 4 का कितना 2 गुणे ये 2 पे पावर कितना होगा 2 गुणे फिर से 2 पे पावर कितना होगा 2। इस तरह से हो गया। तो चलिए देख लेते हैं 4, इसका 4, इसका 4 चौके कितना 16, 4 चौके कितना 16, लेकिन हमको मतलब किससे है, इकाई अंक से। तो 16 का कितना लिखना है 6 गुणे 4 गुणे 4, तो यहां पे कितना आ जाएगा
इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24, 24 चौका 96, और 96 चौका कितना होगा? 384, 384। इसका कितना हो जाएगा? 384। गुणा करके देख लेते हैं कितना होगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 छक्के 96, 96 96 इंटू 4। ठीक है, ये गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा। 4 छक्के 24 का 4, 4 छक्के 24 का 4, शेष कितना बचा? 2, और 4 नवाइया 36, 36 2 38, 384। देखिए, जो भी गुणा करने के बाद आंसर लिख देते हैं, आपको कंफर्म करवाने के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए गुणा करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से आएगा। लेकिन अब इसमें हमें बताना क्या है? इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। तो इकाई अंक कितना हो गया? ये हो गया 4 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। जो गुणे में दिया गया क्वेश्चन है, 81 पे पावर 14, 81 पे पावर कितना है? 14 इंटू 82 पावर 14 इंटू 83 पावर 14 इंटू 84 पावर 14 इंटू 85 पावर 14। ये क्वेश्चन आपको लगाना है। इस प्रकार का अभी क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन बताए हैं गुणे में जो दिया गया है, उसको आप लगाएंगे। लगाने के बाद आप उसको कमेंट में आंसर आपको देना है। ठीक है, इसको लगा करके आंसर बताइए कितना आता है। ठीक है, लगाइए। देखिए मैं आपको तब तक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अभी आपने इसके पहले क्या सीखा? जो प्लस में हो पावर, माइनस में हो और गुणे में हो। अब बारी किसकी है? जो भाग में हो। जो भाग में है उन्हें कैसे लगाएंगे? देखिए भाग करना है। ये कितना है? 144। 144 माइनस 3 है। आप इसको लिख सकते हो ना? क्या लिख सकते हो? 141 प्लस 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना? तो ऐसे ही इसको तोड़ दो। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 141, 141 प्लस 3 माइनस 3। देखिए सेम चीज हो गया। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 41 3 कितना? 44। 41 3 44। तो ये हो गया आपका 41 प्लस 3 भागे 141। अब 141 से आप भाग दे दीजिए। 141 से 141 कैंसिल हो गया। ठीक है, 141 से 141 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 3 स्क्वायर माइनस 3। क्या बचा? 3 स्क्वायर माइनस 3। 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। और 9 माइनस कितना हो गया? 3। और 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। इकाई अंक कितना आ गया? 6। इकाई अंक क्या हो गया? 6। ये इसका हो गया 6 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से जो दी गई संख्या होगी, जिस पर स्क्वायर होगा, उसे आप जो डिवाइडेड जिससे भाग देना है उसके बराबर करके आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन लीजिए 78 का क्यूब
स्क्वायर लें क्यूब, चलो क्यूब ही ले लेते हैं, -2 भागे 76। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तब आप यही तो लिखेंगे ना, 76 प्लस 2, 76 2 कितना, 78 हो गया, और क्यूब लग गया, भागे कितना 76 हो गया, 76 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ना, हो गया। तो देखिए अब ये भाग दीजिए, 76 से 76 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 का क्यूब -3। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का क्यूब कितना, 8। 8 माइनस कितना, 3। 8 में 3 घटेगा तो कितना, अच्छा सॉरी यहां पर 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 2 क्यूब -2, ये कितना हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2, 8 माइनस कितना 2 बराबर 6। इसका भी इकाई अंक कितना आया, 6। क्यों, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो देखो ध्यान से, इसको 78 को आप 76 प्लस 2 कर लो, 76 2 78, -2 है तो उसे -2 लिख लो, -3 है तो 3 लिख लो, जितना भी दी गई डिजिट है उसे आप लिख लो। अब जब आप 76 से 76 को कैंसिल कर दें तो बचा क्या, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब कितना 8, 8 माइनस कितना 2, 8 माइनस 2, 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6। ये भी हो गया आपका आंसर, इसका भी इकाई अंक 6 है और इसका भी इकाई अंक कितना आया है, 6। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक नई टॉपिक होगी जो है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव, ये आवर्त दशमलव का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में पढ़ा दिए थे हम, दशमलव भिन्न निकालने के लिए बताए थे, तो ये भी दशमलव हटाने के लिए ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है 0.7, 0.7 पर बार, 0.7 पर बार का मान बताइए, का मान बताइए। इनका मान बताना है आपको, बताइए इसका मान आप कैसे बताएंगे। यदि पिछली वीडियो आप देखे होंगे, पिछली क्लास आप देखे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में हल कर सकते हैं। फिर भी देखिए आपको यही बताया गया था दशमलव हटाने के लिए, दशमलव इस 0.7 पे बार का मतलब क्या होता है, 0.7 का बार का मतलब है कि बार लगा है वही वह संख्या बार बार आएगी, वह संख्या कितनी बार, बार बार आएगी। तो बार बार कैसे लिखेंगे उसको, 7 7 7 7 7, इस प्रकार से अब जब डिवाइड करेंगे तो भाग आते, ये 7 7 भाग करने पर आता रहेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बातें ध्यान रखनी है कि यदि जब किसी भी संख्या पर डेसिमल में डेसिमल में दशमलव में, हाँ डेसिमल में हो, तो दशमलव में हो, डेसिमल में हो, तब आप क्या करेंगे, इसका आप अगर एक संख्या पर बार लगा है तो बटे में एक बार 9 लगाएंगे, अगर दो संख्या पर बार लगा है तो बटे में 2 बार 9 लगाएंगे। तो आपको प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन को आपके सामने दिखा रहे हैं कैसे होगा। देखिए क्या है, 7 पर बार लगा है तो मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं 7/9। कितना, 7/9। तो 7/9 क्या ये सही है, चलो भाग करके देख लेते हैं।
तो 9 से आप भाग दीजिए 7 में, 9 से आप भाग दीजिए 7 में, तो 7 तो छोटा है ना, तो 0 दशमलव कितना हो गया 70। तो 9 सत्ते कितना 63, 9 सत्ते कितना 63, फिर वही आ गया 0 बढ़ा 9 सत्ते 63, फिर घटाएंगे कितना 7, फिर 7 बार जाएगा तो 9 सत्ते 63। कुछ इस प्रकार से हमेशा आता रहेगा, इसलिए यह दशमलव पर बार लगता है। जब जो संख्या बार बार रिपीट होती हैं उस संख्या पर आप बार लगा सकते हो। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर कितना है 7/9, 7/9। जिस किसी संख्या पर बार लगा हो, जितनी संख्याओं पर बार लगा हो उतनी संख्या पर बार हटाने के लिए बटे में 9 लगाते हैं, बार हटाएंगे बटे 9 लगाएंगे। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया 0.96 पर बार, इसका मान बताना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो क्या आप इसका मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे? एक ही सेकंड में बता देंगे। तो कितना बताएंगे कि 96/99, 96/99 इसका आंसर है। अगर ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाए 736 पर बार लगा है, तब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 736/999। जितनी संख्याएं उतना, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी बार कितना लिखना है 9 लिखना है। आपका आंसर इस प्रकार से निकलता चला जाएगा। ऐसे ही आवर्त दशमलव का मान निकलेगा। ठीक है, ये आवर्त दशमलव का नियम तब लगेगा जब 0 दशमलव में हो तब। क्या 0 दशमलव में हो तब। अगर डिजिट के बाद दशमलव में है तब देखिए उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अब अगर इस तरह से क्वेश्चन हो जिसमें 0.63 अगर इस प्रकार से था, तब आप क्या करते, बटे में 9 लगा ले रहे थे। लेकिन अब 0 दशमलव का मामला नहीं है, अब अंक के बाद दशमलव लगा है। तो जब अंक के बाद दशमलव लगेगा तब भी आपको प्रोसेस वही करना है। प्रोसेस क्या करना है, तो ये जो 2 है जो पूर्णांक है, 2 क्या है पूर्ण संख्या है, तो 2 आप इसको 2 पढ़ सकते हैं, जैसे 12 होता है आप इसको 12 पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको 63 नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये कितना 2 पूर्णांक है, तो जो पूर्णांक में वो प्लस में कर दीजिएगा। ठीक है, वो प्लस में कर दीजिएगा। जो आपका डेसिमल में हो, दशमलव में हो, उसको आप लिख लीजिए वैसे ही जैसे आपको बताया गया था। ठीक है, ऐसे ही दशमलव आप हटा पाएंगे। ठीक है, देखिए एक दो तरीके ये है। अब आप यहां पर तो हल आपको करना है, हल आप जरूर कीजिएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन हो 5.63 पर बार हो, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे, तब भी आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। कैसे, पहले तो ये अंक से पहले दशमलव वाला देख लीजिए। दशमलव वाला अगर इस प्रकार समझने में आपको आसानी होगी, अगर इस तरह से है, तो आपको ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो जिस पर लगा है, क्या जिस पर लगा है बार, उसका लिखने बटे, उसका लिख लिए बटे 9, और ये संख्या हो गई पूर्ण। ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। अब जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उतने पर, जितनी संख्या पर बार नहीं उतने पर 0। अब यहां पर एक प्रोसेस और अभी बाकी है कि जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उसको आप कर देंगे माइनस, उसको आप क्या करेंगे माइनस। तो यह आपका हो जाएगा 57, 57/90, 57/90।
कुछ इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए क्या था कि जब यहां पर लगा क्या है, एक अंक पर बार है तो एक बार न उतारिए, और जिस अंक पर बार नहीं है, जितने अंक पर बार नहीं उतने आप 0 उतारेंगे। जिस अंक पर बार नहीं है उस संख्या से आप जिस अंक पर बार नहीं उसको आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर यही डिजिट में होता तो आप यहाँ पे प्लस में कर लेते हैं, डिजिट 57/90। अगर ये इस तरह से होता यहाँ पर 2.63 तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसको आप हल जरूर कीजिएगा नंबर सिस्टम से। मैंने अभी बताया आपको कि नंबर सिस्टम से जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ा दिया गया है। अगर कोई छूट भी गया ना तो आप उसका कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये डेसिमल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पीछे वाली क्लास फ्रैक्शन एंड डेसिमल का देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक छूट भी जाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर आपको क्लास ज़रूर मिलेगी। और हाँ, एक बात और आपसे यही कहना है कि जितने भी क्वेश्चन है ना, जितना क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिया जा रहा है, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर लगाया कीजिए, लगा करके कमेंट किया कीजिए, तब तो मैं आपको आंसर सही बता पाऊंगा, यदि आप गलत लगा रहे हैं या फिर सही लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आंसर सही है तो सही, नहीं तो गलत लगा करके आप स्वयं लगा करके बैठे हैं ना, आप गलत किए फिर भी आपके मन में तो चल रहा है कि मैं सही किया हूँ, लेकिन नहीं, आप लगाइए और आंसर कीजिए ताकि आपका आंसर देखा जा सके आप सही लगाएं या फिर गलत लगाएं। ठीक है, अब आप फिर से एक बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को हल कीजिए, आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में।